बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है प्यारी प्यारी बहनों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। वेलकम करती हूँ आपको हूरमान बोतीक में। आज सिखाऊंगी जी आपको जो आपकी फ़्रॉकें होती हैं या बच्चियों की कमीज़ें बनाती हैं या ऐसी शर्ट्स जो आपके पास बच्चियों की पड़ी हैं जो तंग हो जाते हैं उनके गले, तो उसकी जो बैक होती है वहाँ पे हम कैसे उसको खुला कर सकते हैं, या फ़्रॉक की अगर आपने एक्स्ट्रा पट्टी नहीं काटी है तो उसको हम एक्स्ट्रा कैसे पट्टी लगा के हम उसको गला बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो बैक आपका बैक वाली साइड की जो पेटी है, ठीक है, बैक साइड है, वो आपने इस तरह करके थोड़ी सी कट कर लेनी है। ठीक है, 2 बटन लगाना चाहती हैं तो थोड़ी ज़्यादा कर लें, 1 बटन लगाना है तो थोड़ी कम कर लें। ठीक है, दरमियान से उसको तय बिठा के कट कर लें। उसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा पट्टी हमने लगानी है, ठीक है, वो वाली आपने 2 इंच चौड़ी कट कर लेनी है। ठीक है, देखें इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है और लंबाई आपने उतनी रख लेनी है जितनी आपकी वो कट हमने लगाया उससे सिर्फ 1 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है। वो 4 इंच था तो ये मैंने 5 इंच पट्टी लंबाई में रखी है। ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल दरमियान में आप निशान लगा लीजिए। ठीक है, जो बिगनर्स हैं वो ये वाली चीज़ें ज़रूर कर लिया करें ताकि आपको आसानी हो जाए। दरमियान में आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने जो पेटी की बैक साइड है वो आपने इस तरह करके रख लेनी है। ये देखिए, बिल्कुल दरमियान में सिलाई आनी चाहिए, जो मतलब जो निशान लगाया दरमियान में आना चाहिए। ये देखिए, इस तरह करके आपने सेट करना है। जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए। ठीक है, फिर उस तरह करके सेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जहाँ मैं निशान लगा रही हूँ सिलाई आपकी यहाँ पे आनी चाहिए, और फिर यहाँ से आपने नीचे से थोड़ा सा इस तरह करके ट्रायंगल शेप में थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ना है। ठीक है, इस तरह करके, ये देखिए इस तरह ऐसे करके। ठीक है, कोशिश करें ऊपर से आते हुए नीचे से थोड़ा थोड़ा तंग कर लें। ठीक है, ऊपर से चौड़ाई में ये ज़्यादा होता है, फिर नीचे जब ख़त्म किया जाता है ना, यहाँ पे जहाँ पे निशान लगाए फिर इसको कम कर लिया जाता है ताकि यहाँ पे थोड़ी स्पेस नज़र आए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने उसी निशान के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। बिगनर ज़रूर ये निशान लगाएं और फिर उसके ऊपर ऊपर स्टिच करें। ठीक है, इस तरह से आपने इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है, अगर आप का कपड़ा इस तरह का है कि फिसल रहा है तो आप पिन अप भी उसको कर लीजिए, पिन्स वगैरह लगा लीजिए पहले। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये निशान मान लगा के सिलाई लगाएं। ये देखें, इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लिया है। ठीक है, धागे वागे काट लें आप। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कटिंग कर लेना है इसको। जहाँ से ऑलरेडी हमने ऊपर वाला कपड़ा कट किया हुआ है ना, उसी के बराबर हमने नीचे से कट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पे हमने कॉर्नर्स इसके छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि ये अच्छी तरह से मुड़ जाए। उसके बाद आपने इसको मोड़ना है इस तरह करके। ठीक है, ये जो सारा कपड़ा है नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, इस तरह मोड़ना है, बाहर निकला हुआ नज़र ना आए। और उसके बाद आपने उसको इस्त्री से तय बिठा लेनी है। ठीक है, प्रेस कर लीजिए उसको। उसके बाद आप अगर डोरी बनाना चाह रही हैं कपड़े की, वो वाली बना लें, या बनी हुई है आपके पास जिस तरह मैं लगा रही हूँ ये वाली भी आप लगा सकती हैं, तो ये आप लगा लीजिए इस तरह करके। ठीक है, ये देखिए, इस तरह की डोरी आपने लगा लेनी है और यहाँ पे आपने 2-3 बार इसको पक्का करना है। ठीक है, ताकि ये डोरी बार बार बटन खोला जाता है, उतारा जाता है, खोला जाता है, बंद किया जाता है तो निकल सकती है डोरी। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ से पक्का करना है और बिल्कुल साथ साथ किनारे पे सारी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आप चाहें तो एक और डोरी लगा के 2 बटन लगा सकती हैं। ठीक है, मैंने जल्दी में आपको एक ही बटन लगाना सिखाया है। ठीक है, आप चाहें तो नीचे एक और बटन लगाने के लिए एक और डोरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ऐसा करना है आपने, यहाँ पे हमारा बटन आ जाएगा। और ये देखिए, अब ये डोरी मैंने एक्स्ट्रा रखी थी इसलिए कि हम जब इस कपड़े को मोड़ेंगे ना तो हमारी ये डोरी अंदर की तरफ आ जाए ताकि इसके धागे वागे जो निकलते हैं वो ना निकलें, रफ़ ना हो। और उसके बाद आपने यहाँ भी साइड पे भी आपने चाहें तो तरपाई कर लीजिए। ठीक है, और अगर मैचिंग धागा है नज़र ना आने वाला तो सिलाई भी आप लगा सकती हैं इस तरह करके। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है या तरपाई कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने बटन भी लगा लिया है और ये देखिए इस तरह से हमारा ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर सकती हैं तरीका। अगर आपकी शर्ट्स जो बच्चियों की पुरानी हो चुकी हैं, मतलब जिनके गले जो तंग हैं, उन पे भी ये तरीका किया जा सकता है गले खुले करने के लिए। ठीक है, हाँ जी, तो कैसी लगी है आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, बहुत काम की होगी ये वीडियो आपके लिए। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।